अस्पताल के बेड पर जिंदगी की जंग लड़ रही इस पीड़िता की कहानी सुनेंगे तो आपके मन में भी कई तरह के सवाल उठेंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस प्रदेश की मुखिया महिला सुरक्षा को लेकर इतने सख्त हों, उस राज्य की बेटी के साथ इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। दरअसल ये मामला मेरठ के मवाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां 16 साल की नाबालिग अपने ममेरे भाई के साथ स्कूल से टीसी लेकर घर लौट रही थी। दोनों बाइक से जा रहे थे, तभी बेखौफ मनचलों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। आरोप है कि बुलेट सवार दो युवकों ने छात्रा का सूट पकड़कर खींच लिया, जिससे वो बाइक से नीचे गिर गई। साथ में मौजूद भाई ने विरोध किया तो उसे बुरी तरह मारा पीटा। फिर जब भीड़ इकट्ठा हुई तो दोनों आरोपी धमकी देकर भाग निकले। कल मैं अपनी छोटी बहन को स्कूल से टीसी दिलवाने जा रहा था। मैं टीसी स्कूल में नहीं मिल पाई। हम स्कूल से वापस रास्ते में आ रहे अपने घर की साइड, दो लड़के हमारे बीच गली में से पीछे लगे। उन्होंने हमारे पीछे आगे पीछे बाइक चलाई। मैंने उनसे बोला कि या तो बाइक को पीछे चलाओ या आगे चलाओ, एक साइड चलाओ, ऐसे मत चलाओ। उन्होंने बाइक रोक के मुझसे ये कहा कि तुझसे हम कुछ कह रही, तू जो चला जा, और यहाँ से धमकी देकर मुझे कि मवाने से बाहर न जा पाने का है। और ऐसे ही करते मैं चुप आ गया। जब आगे जाके मैं अपने घर के ताऊ जी के घर के बाहर रुका, वहाँ रुककर उन्होंने मेरे पीछे और मेरे बाइक के पीछे मेरी सिस्टर बैठी थी, उसकी छुट्टियाँ पकड़ के, उसके कपड़े पकड़ कर खींच के, उसको धक्का दे के और उसके चांटा मार के मेरे से एक लड़का मुझसे चिपट गया और दूसरे लड़का उससे चिपट कर और लोहे की रोड लेकर उसने मेरे टांग पर मारी, मेरे साथ मारा पीटी करी और क्या नाम है भाग गई। अपने साथ हुए इस वारदात से छात्रा इतना आहत हुई कि उसने ऑल आउट पीकर सुसाइड करने की कोशिश की, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहन के साथ बदतमीजी करी, हाथ लगाया गलत जगह ऊपर नीचे, फिर उसके बाल पड़ गए, उसे धक्का दे दिया। उसकी बहन के सिर में गोला पड़ गया, वो दीवार में जाकर लगी थी। फिर उन्होंने भाई ने जब बचाया तो भाई को मारा, उन्होंने लोहे की रोड से बजाया उसके पैर पर निशान वगैरह भी है। फिर भाई घर पर आ गया, फिर हमने थाने में रिपोर्ट करवाई। यहाँ पे आके रिपोर्ट करवाने के बाद जब बहन घबरा गई तो उसने सोचा न पहले भी ऐसा हुआ था, अब हमारा तो जीना हराम हो गया, जीने नहीं दे जैसे भी, तो उन्होंने ऑल आउट पी लिया डर के मारे। हैरत की बात ये है कि करीब 2 साल पहले भी इन्हीं दबंगों ने छात्रा से छेड़खानी की थी। इसी सदमे में उसके पिता की जान चली गई थी, जिसके बाद से दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आए दिन उसका पीछा करते हैं। इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी यश गुप्ता और अक्षय रस्तोगी के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। मवाना कस्बे में एक महिला द्वारा कल थाना मवाना पर सूचना दी गई थी कि उसकी पुत्री जो इंटर की छात्रा थी, वो अपने ममेरे भाई के साथ कॉलेज जा रही थी, जहां पर दो युवकों के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई और विरोध करने पर उसके ममेरे भाई के साथ मारपीट की गई। इस सूचना पर थाना मवाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गई हुई है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मेरठ की इस बेटी के साथ जो हुआ है वो ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में महिला सुरक्षा के दावे कितने सही हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि मेरठ के ये मनचले कब पुलिस की गिरफ्त में आएंगे और उनके घरों पर बुलडोजर वाला प्रहार कब होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।